क्या पहलगाम आतंकी हमले में सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया? क्या आतंकवादियों ने अमेरिका की कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल हमले के लिए किया? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक न्यूज वेबसाइट द प्रिंट में एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से कई महीने पहले अमेरिका की एक कंपनी की तरफ से कुछ तस्वीरें यानी कि सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया करवाई गई थी और आतंकवादियों के इस तस्वीरों के इस्तेमाल किए जाने की आशंका बनी हुई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आपको बताते हैं। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले में आतंकवादियों ने पूरी कायरता के साथ इसको अंजाम दिया। आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादियों को पहलगाम की कुछ तस्वीरें दी गई थी और आतंकवादियों ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल हमले के लिए किया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले से ठीक 2 महीने पहले बैसरण घाटी की सैटेलाइट तस्वीरों की ऑर्डर मैक्सार टेक्नोलॉजीज को दी गई थी। ये कंपनी अमेरिका की टॉप स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है जो हाई रेजोल्यूशन वाली एचडी तस्वीरें बेचती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी 2025 में पहलगाम इलाके की तस्वीरों के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले थे। इसके बाद आतंकी हमले से 10 दिन पहले 12 अप्रैल को भी ऑर्डर दिया गया था। इस इलाके की तस्वीरों के ऑर्डर पिछले साल जून में मिलने लगे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ महीनों पहले ही मैक्सार ने पाकिस्तान की एक कंपनी के साथ डील की थी। मैक्सार ने जिस पाकिस्तानी कंपनी के साथ डील की थी उसका नाम बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी के फाउंडर का नाम अबेदुल्ला सैयद है। ये कंपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की जानकारी मुहैया कराती है। हालांकि रिपोर्ट में ये पता नहीं चलता कि पहलगाम की तस्वीरें पाकिस्तानी फर्म बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BSI को बेची गई थी या नहीं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट और दूसरे जानकारों ने इस आशंका को खारिज नहीं किया है। कंपनी के फाउंडर के खिलाफ अमेरिका में एक मामला दर्ज हो चुका है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के फाउंडर के खिलाफ अमेरिका में एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा चुका है। अबेदुल्ला सैयद को अमेरिका से पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि PAEC से जुड़े एक मामले में दोषी पाया गया था। अमेरिका की एक अदालत के मुताबिक सैयद ने हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशन का अवैध निर्यात किया। सैटेलाइट इमेज की बेस कीमत 3 लाख रुपए है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पहलगाम के अलावा सैटेलाइट इमेज में भारत के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी और बारामूला की तस्वीरें भी कैद हुई हैं। हर एक सैटेलाइट इमेज की बेस कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होती है जो इमेज के रेजोल्यूशन के आधार पर बढ़ती जाती है। वहीं इस रिपोर्ट में इसरो के एक वैज्ञानिक के हवाले से कहा गया है कि सैटेलाइट निगरानी किसी भी देश की खुफिया जानकारी की रीढ़ बन गई है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की योजना बनाने के लिए किया गया था या नहीं, लेकिन भारत मैक्सार से इन तस्वीरों की जांच करने के लिए कह सकता है। हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें बेचती है ये कंपनी। आपको बता दें कि मैक्सार टेक्नोलॉजी अपने वेबसाइट के लिए जानी जाती है। कंपनी 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक के लिए पिक्सल हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मुहैया कराती है। पिक्सल का आकार जितना छोटा होगा तस्वीर उतनी साफ और अच्छी होगी। रक्षा मंत्रालय और इसरो जैसी सरकारी एजेंसियां भी मैक्सार से तस्वीरें खरीदती हैं। कम से कम 11 भारतीय अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप और दूसरी कंपनियां मैक्सार टेक्नोलॉजी की ग्राहक हैं। और अब इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका की इस कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल आतंकवादियों ने किया था या फिर इस कंपनी की जो सहयोगी कंपनी है पाकिस्तान की, क्या उस कंपनी की तरफ से आतंकवादियों को तस्वीरें उपलब्ध करवाई गई थी और क्या आतंकवादियों ने इन कंपनी की तस्वीरों का इस्तेमाल इस हमले के लिए किया था। ये एक बड़ा सवाल है
और हमारी एजेंसियों को इस संबंध में जांच करनी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।